आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बिजली संकट वाले पुराने दिन लौट सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिजली उत्पाद कंपनियां घाटे में चल रही है और वजह है बकाया बिजली बिल की वसूली। जी हां, बिजली कंपनियों को हजारों करोड़ रुपया वसूलना है और सरकार से भी करोड़ों का बकाया पैसा नहीं मिल पा रहा है। दरअसल बिजली कंपनियों ने सरकार के आदेश पर गरीबों और किसानों को करोड़ों रुपए की सब्सिडी तो दे दी, लेकिन अब सरकार से कंपनियों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं पहले से लगभग 50,000 करोड़ के घाटे में चल रही बिजली कंपनियों पर हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी का अतिरिक्त भार भी आ गया है। ऐसे में बिजली कंपनियां जिनसे बिजली और कोयला खरीद रही हैं, उनका भुगतान नहीं कर पा रही है। बिजली कंपनियों के बकाये के आंकड़ों पर अगर हम एक नजर डालें तो एनटीपीसी का 3500 करोड़ रुपया, पीजीसीएल का 400 करोड़ रुपए, ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रहे हैं एमपी जेनको का 6500 करोड़ रुपए और सोलर एंड विंड एनर्जी का 1500 करोड़ रुपए और निजी पावर प्लांट का 1000 करोड़ रुपए बकाया है। वहीं अगर सब्सिडी की बात करें तो साल 2015 में सरकार गरीब और किसानों को लगभग 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती थी, जो कि अब बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए हो गई है। इसमें घरेलू गरीब उपभोक्ताओं को 5,000 करोड़ और कृषि उपभोक्ताओं को 15,000 करोड़ की सब्सिडी मिल रही है। यानी इन 5 सालों में सब्सिडी की राशि 100 गुना बढ़ी है। एक और आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2015-16 में 200 करोड़ रुपए सब्सिडी थी, 16-17 में 300 करोड़ और 2017-18 में 600 करोड़ रुपए, 2018-19 में 1,000 करोड़ रुपए, 2019-20 में 7,600 करोड़ रुपए और 2020-21 में इसको बढ़ाकर अब 20,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो लगातार घाटे में जा रही बिजली वितरण कंपनियों ने अब बकायेदारों से बिजली की वसूली में सख्ती दिखाना भी शुरू कर दिया है। इसके लिए कुर्की करने का अभियान भी शुरू किया गया है। इनमें किसानों के ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल तक जब्त किए जा रहे हैं। इस अभियान के चलते बिजली वितरण कंपनियों ने दिसंबर में 200 और जनवरी में 170 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की है। बता दें आपको कि बिजली कंपनियां हर महीने औसत 1,800 रुपए वसूलती थी। अब बिजली कंपनी ने 2,000 करोड़ का टारगेट फिक्स किया है। तो बिजली कंपनियों का मीटर डाउन हो सकता है क्योंकि बिजली बिल की वसूली में लगातार देरी हो रही है, वसूली नहीं हो पा रही है और यही वजह है कि अब जो पुराने दिन थे वो एक बार फिर मध्य प्रदेश में लौट सकते हैं। सरकार के ऊपर भी करोड़ों की जो राशि है वो बकाया है। मध्य प्रदेश में बकायेदारों से बिजली बिल वसूली में सख्ती भी शुरू कर दी गई है। ऐसे में कुर्की की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इसमें किसानों के जो ट्रैक्टर हैं, मोटर है, इन तमाम इक्विपमेंट्स को जब्त किया जा रहा है और ऐसे बिजली कंपनियां अपनी वसूली कर रही हैं। घाटे में ये बिजली कंपनियां चल रही हैं। मध्य प्रदेश में बिजली संकट वाले जो पुराने दिन हैं वो लौट सकते हैं अगर ये बकाया पूरा नहीं हुआ तो। बिजली बिल की वसूली लगातार अब दूसरे माध्यमों के जरिए की जा रही है। कोरोना के चलते सरकार ने बिजली बिल वसूली पर भी सख्ती नहीं करने दी थी, रोक लगा दी थी और यही वजह है कि अब बकाया लगातार बढ़ता गया। सरकार का भी बकाया यहाँ पर बिजली कंपनियों के ऊपर है। ऐसे में जल्द से जल्द सरकार भुगतान करे और जो किसान डिफॉल्टर बने हुए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक बिजली का बकाया नहीं किया है वो अगर जल्द से जल्द बिजली बकाया पूरा नहीं करते हैं तो फिर बिजली कंपनियों का मीटर डाउन हो सकता है, बिजली काटी जा सकती है और असुविधा बिजली को लेकर हो सकती है। तो बिजली कंपनियों की परेशानी को लेकर बीजेपी का अपना तर्क है। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी का कहना है कि कोरोना के चलते सरकार के कलेक्शन में कमी आई, जिसकी वजह से सब्सिडी का पैसा बिजली कंपनियों को नहीं मिला। जैसे ही आर्थिक स्थितियां ठीक होंगी, बिजली कंपनियों को सब्सिडी का पैसों का भुगतान भी कर दिया जाएगा। कोविड की सिचुएशन के दौरान एक फंड की आवक कम हुई है। आगे चल के चूंकि ये शासकीय मद है, बिजली कंपनियां भी प्राइवेट तो है नहीं, तो उन कंपनियों का भी रखरखाव की तरफ सरकार चिंता करेगी, ध्यान देगी। उसका जो पेमेंट है वो ठीक है, डिफर्ड पेमेंट होगा, डिलेड होगा, लेकिन होगा। और उसके उस शासकीय मदों का पैसा है, उसकी चिंता शासन करेगा। पूरे मामले पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि बिजली कंपनियों के निजीकरण की तैयारी है। उन्होंने कहा एनटीपीसी, रेलवे, कोल, पीजीसीएल, एमपी जेनको का भी 14,000 करोड़ देना है। ऐसे में कंपनियां दाम बढ़ाने को मजबूर है और जबकि कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने का षड्यंत्र शुरू हो गया है। स्थिति में बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं को रेट बढ़ाना प्रारंभ कर दिए हैं, बिजली के कुर्की वसूली चालू कर दी है और उन्हें परेशान करना चालू कर दिया है।
कुल मिलाकर जो लोग कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, उन्हीं के अनुचरों ने मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों को बेचने की शुरुआत प्रारंभ कर दी है, जो आने वाले दिनों के लिए एक बुरा संकेत साबित होगा। तो बिजली कंपनियों के बकाये की बात करें तो मंदसौर में उपभोक्ताओं पर 87 करोड़ 80 लाख रुपए का बकाया है, जिसमें से सरकारी संस्थानों पर ही 34 करोड़ 87 लाख रुपए बकाया है। सरकारी संस्थानों में भी सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतों पर लगभग 34 करोड़ रुपए बकाया राशि है, तो वहीं करीब 41 करोड़ रुपए घरेलू उपभोक्ताओं पर बकाया है, जिसकी वसूली कोरोना काल के दौरान शासन के कहने पर रोकी गई थी, जबकि किसानों पर सबसे कम 5 करोड़ रुपए बकाया है। श्रेणी में 41 करोड़ के लगभग बकाया है और टोटल उपभोक्ता इसमें 2,52,000 है। इसमें 80,000 उपभोक्ताओं पर ये 41 करोड़ रुपए बाकी है। 2300 गवर्नमेंट कनेक्शन है जिन पर 34 करोड़ रुपए की राशि बाकी है और इसमें करीब 1500 विभाग पे ये राशि पेंडिंग है। वहीं हरदा में बिजली उपभोक्ताओं पर बिजली कंपनियों के करीब 84 करोड़ रुपए बकाया है, जिसकी वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अब ऐसे रसूखदार लोग जिनके बिजली बिल कई सालों से बकाया है, उनके नाम की लिस्ट सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाएगी। हालांकि लोगों का कहना है कि ये बिजली विभाग का दोहरा रवैया है, क्योंकि छोटे बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काट दिए जाते हैं, तो वहीं बड़े बकायेदारों को सिर्फ नोटिस देकर रस्म अदायगी की जा रही है। तो वहीं किसानों का कहना है कि बकाया वसूली के लिए किसानों को फसल आने तक समय दिया जाना चाहिए। तो वहीं सरकारी विभागों पर भी करीब 5.5 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे वसूलने के लिए बिजली कंपनियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकर आ रहे हैं और जबरदस्ती कुर्की कर रहे हैं, उसके लिए तो क्या अभी फसल आने के बाद किसान करेगा उसको बिल, इसलिए इसमें थोड़ी सी माफ़ी देना चाहिए और समय भी देना चाहिए। विभाग इन लोगों पे कार्रवाई नहीं करता, आम जनता जो होती है आम जनता पर इसे तत्काल कार्रवाई करते। 1 महीने का बिल आदमी का 1,000 रुपये के आसपास भी आता तो लाइन काट दिया, फिर 200 रुपये लेके वापस जुर्माना पड़ता। आम आदमी बड़ा परेशान है इस चीज़ों से। कल एमपीवी के अधिकारियों की हमारे साथ बैठक हुई थी जनपद पंचायत हरदा में। उन्होंने कहा भी था कि हम आपको पूरी डिटेल उपलब्ध कराएंगे, परंतु आज वो यहाँ पर आए और उन्होंने कोई जानकारी हमको उपलब्ध नहीं कराई। इस स्थिति में भ्रामक स्थिति होने के कारण हमने कहा कि जब तक आप हमको पूरी डिटेल उपलब्ध नहीं कराओगे, तब तक हम बिल भरने में असमर्थ रहेंगे। सरकारी विभागों में हमारा 5.5 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें सर्वाधिक बकाया जो है हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास पे, जो कि 4.5 करोड़ है। और यह जो कनेक्शन पे बकाया राशि है, ये मैक्सिमम नल जल योजना के है ग्रामीण क्षेत्र में, और सड़क बत्ती के और पंचायत के जो कार्यालय हैं उनके। तहसील में जाएंगे, तहसील से हम ग्राम स्तर पे जाएंगे और ऐसी सभी सूची बड़े बड़े बकायादारों की, जो कि बिजली माफिया, इनकी सूची सार्वजनिक करेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर